आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बात करूंगी राजस्थान को लेकर। जी हां, राजस्थान में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसमें बहुत सी बातों का उन्होंने जिक्र किया है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ऐलान करते हुए कहा है बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कि हमने जो 2013 में वादे किए थे वो वादे हमने करके दिखाए हैं, इसलिए जनता हमें बढ़ चढ़ कर वोट करे। इसके उन्होंने जो बातें कही उसमें थोड़ी सी बातों का जिक्र करती हूँ आपसे कि 250 करोड़ के किसान का ग्रामीण स्टार्टअप फंड मिलेगा, प्रत्येक जिले में योग भवन बनाया जाएगा और 6100 करोड़ से जवाई बांध में पानी होगा। किसानों के लिए लोन की सुविधा के लिए आयोग गठित किया जाएगा और भी बातें कही हैं। तो क्या इन सब दावों के चलते, इन सब बातों के चलते वसुंधरा राजे दोबारा अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगी? क्या राजस्थान के आवाम उन्हें इस बार वोट करेगी? इस पूरे मुद्दे पर, घोषणा पत्र पर बात करने के लिए मेरे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं, मेरे एडिटोरियल हेड एडमिन अमन सर और काशिफ अली सर। आपका स्वागत है। काशिफ, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले एडमिन सर आपसे सवाल, बहुत सी बातें कही हैं। वसुंधरा राजे का आत्मविश्वास कह रहा था कि बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन बहुत कुछ किया होता तो शायद मॉब लिंचिंग नहीं होती। देखिए गायत्री जी, हर बार ऐसा होता है, घोषणा पत्र लेकर पार्टियां आ जाती हैं, खासकर सत्ता में जो बैठी पार्टियां उनकी बात करूंगा। लेकिन बीते 5 साल पहले जो आपने घोषणा पत्र जारी किया था उसके ऊपर क्या आप बात करने को तैयार होते हैं? क्या ये बताते हैं जनता को कि हमने जो आपसे वायदे किए थे उसमें इतने वायदे पूरे किए हैं? उसके बारे में कोई बात नहीं होती, एक और घोषणा पत्र सामने आ जाता है। यानी कि आप अपना जो रिजल्ट है उसके ऊपर बात नहीं करते, बल्कि एक और जो वायदा है वो जनता के सामने ले आते हो। अगर हम पार्टी में चुनाव में अगर हम जीतते हैं, हम सत्ता में आते हैं तो हम ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मतलब फिर वही मुगेरी लाल के हसीन सपने। यानी कि आप उन चीजों पर बात नहीं करते जो 5 साल पहले आपने लोगों से वायदे किए थे, कितने उसमें से मुकम्मल हुए, पूरे हुए, कितनों पे काम चल रहा है, मतलब आपका कोई रिजल्ट है सामने। आप सिर्फ बातों बातों में कह देते हो कि हमने 90% काम जनता के जो हमने मैनिफेस्टो में अपने कहे थे, घोषणा पत्र में अपने कहे थे, वो पूरे कर दिए, लेकिन वो किस तरह से किए गए इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। और मेरे ख्याल से ये बताने का सही वक्त होता है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आप नया घोषणा पत्र लेकर आते हो कि भाई देखिए हमारे पास ये घोषणा पत्र है और ये पुराना वाला घोषणा पत्र, हमने इतने सारे वायदे आपसे किए और ये वायदों में हम खरे उतरे, यानी कि हम 90% अपने वायदे पूरे कर चुके, तब तो कुछ मजा भी हो। लेकिन वही बात होती है कि एक बार फिर घोषणा पत्र, एक बार फिर नए वायदे, और ये वायदे कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, कोई खाका, कोई जमीनी स्तर पे कुछ भी तैयार नहीं। वाकई वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे? और 2013 में क्या कहा था, 2018 में जो बातें कही हैं, कितना जमीन आसमान का अंतर है, इसके बारे में बताएंगे। काशिफ, बताइए 2013 और 18 में जो बातें वसुंधरा ने कही है, बीजेपी ने कही है, क्या बहुत अंतर है कथनी और करनी में? बिल्कुल। 2013 का जो स्वराज संकल्प पत्र जारी किया था बीजेपी ने, इस बार उसका नाम दिया है संकल्प पत्र 2018 में पहुंचे। सबसे बड़ी बात जो उसमें गौर करने वाली है, जो सबसे सामने आई है, 2018 में उन्होंने कहा कि पक्की सड़कों को 250 जो आबादी वाले गांव हैं उनको पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। 2013 में उन्होंने बात कही थी। वहीं 2018 की अगर हम तुलना करें, 2018 में वहीं अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि 4 लेन वाला माला राजस्थान हाईवे बनाया जाएगा। जरा आप समझने की कोशिश करिए कि जो अभी पक्की सड़कें गांव को नहीं जोड़ा गया, वहां पर 4 माला हाईवे बनाने की बात कही जा रही है। सबसे पहली बात, बीजेपी यहां पर थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है। और फिर साथ ही साथ तो 250 करोड़ का कर्ज माफ करने की जो बात कही है स्टार्टअप फंड के जरिए किसानों का, उसमें भी लगातार बीजेपी को हम देख रहे हैं कि 2013 के मुकाबले में 2013 में लगातार किसानों की बहुत सी बातें कही गई थी, उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रही है बीजेपी। 50 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा, इसमें पॉइंट आउट करना होगा, 2018 में बीजेपी ने कहा है कि सरकारी नौकरी देगी 50 लाख, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 50 लाख सरकारी नौकरी पैदा कैसे की जाएंगी राजस्थान में, ये एक सवाल खड़ा हो जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात 2018 में कही गई है, अरब सागर से पानी लाया जाएगा। और 2013 में आपने एक अलग तरीके का पूरे मैनिफेस्टो में सिंचाई को लेकर पूरा बात कही थी। तो सिंचाई आप 2013 में वादा करते हैं, 2018 में वादा पूरा नहीं कर पाते, तो अरब सागर से पानी लाने की बात कही जा रही है। तो यानी 5 सालों में कोई भी सिंचाई को, पानी की जो पूर्ति होनी चाहिए किसानों की, वो नहीं हो सकी जी। और सबसे बड़ी बात जो एम्बुलेंस की बात कही है, एम्बुलेंस सेवा की बात कही है, योग केंद्र की बात की गई है, तो मुझे लगता है कि 2013 के जो स्वराज संकल्प पत्र में बातें गई थी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उस पर भी 2018 की अगर हम बात करें पूरी तरीके से बीजेपी खरी नहीं उतर पा रही है। और साथ ही साथ जो ऊर्जा को लेकर, पेयजल सिंचाई हो गई, और महिला और बाल विकास को लेकर भी जो 2013 में बातें कही गई थी, और 2013 और 18 के आंकड़ों में हम तुलना करेंगे तो महिलाओं की वहां पर काफी दयनीय स्थिति हुई है। और साथ ही साथ अगर हम वहीं
2013 के अल्पसंख्यकों के ऊपर जाएंगे। 2013 में बीजेपी ने मदरसों के आधुनिकीकरण और उनकी बात कही थी, लेकिन 2013 और 18 के बीच में इस तरीके की बात मामले सामने आए हैं जो अल्पसंख्यकों पर वहां पर अत्याचार हुए हैं या मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए हैं, तो उस पर भी बीजेपी सवालों के कटघरे में खड़ी हो रही है। जी, सवालों के कटघरे में खड़ी हो रही है। और आज जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें एक और वादा किया है, 2014 की याद आ गई है मुझे पीएम मोदी के कथन की। जी हाँ, कहा है बीजेपी ने राजस्थान में 50 लाख नौकरी देंगे, लेकिन शायद बीजेपी को बाई इलेक्शन का दौर याद करना चाहिए जो साल 2018 की शुरुआत में हुए थे। यहाँ पे अलवर, अजमेर और मांडलगढ़ की सीटों पर, जहां पर तीनों ही सीटों पर मुंह की खानी पड़ी थी बीजेपी को। नौकरी का वादा किया था, जब वजह खुलकर सामने आई तो एक वजह रोजगार भी निकली थी। तो क्या लगता है अरविंद साहब, 50 लाख नौकरी और जो 2013 में कहा था उसमें जमीन आसमान, क्या इस बार युवा देंगे बीजेपी को? बिल्कुल, आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं और मैं एक अपील करना चाहूंगा लोगों से इसके माध्यम, आपके सवाल के माध्यम से, कि अब जाएं साइट्स पर जाकर पढ़ें कि 2013 के मुकाबले 2018 कैसे अलग है। देखिए, जरूरत इस बात की है, हम सिर्फ सपने दिखाकर वायदे करके वोट हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अब लोगों को भी जागना पड़ेगा, लोगों को भी देखना पड़ेगा कौन सी पार्टी हमारे वायदों को पूरा करे। मंदिर मस्जिद की राजनीति बहुत ज्यादा हो गई, अब देश को आगे बढ़ना है। इतने सारे युवा हैं, हम बात करते थे कि इतने सारे हमारे देश में युवा मौजूद हैं, अगर उनको काम दिया जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। क्या हमारे पास इसके लिए कोई ठोस प्लान है? बिल्कुल, काशिफ भाई की बात से मैं सहमत होऊंगा, क्योंकि दरअसल मामला गायत्री जी ये है कि हम वायदे तो तमाम सारे कर देते हैं, ये कर देंगे, और सिर्फ मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम पार्टियों की बात करूं, लेकिन क्या खाका है आपके पास? क्या कोई रोड मैप है इसका बनाया हुआ आपने? क्या आपने कोई रिसर्च वर्क किया है इसको लेकर? क्या या सिर्फ कह देना बर काफी है कि हम 50 लाख नौकरी देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे कैसे? सवाल ये है। आज भी हमारे लिखे पढ़े रोजगार जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो यूं ही सड़कों पर घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं है, और ये बड़े सवाल हैं, इस पर आपको बात करना पड़ेगा। साथ में काशिफ भाई ने एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला उठाया कि राजस्थान को लेकर कि वहां पर मॉब लिंचिंग की लगातार वारदातें हुई। क्या इस घोषणा पत्र में ये भरोसा नहीं दिया जाना चाहिए था कि जो लोग राजस्थान में रहते हैं अब आइंदा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, वो सुरक्षित रहेंगे, और जो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उस पर हम अंकुश लगाएंगे। मेरे ख्याल में इस पर भी बात होनी जरूरी है, क्योंकि अब ये भारत आप 70 साल पहले का भारत मत बनाओ, इसको 70 साल आगे वाला भारत बनाओ। जरूरत इस बात की है, आप सिर्फ ये सपने दिखाकर, ये सिर्फ बातें रखकर आप आखिर क्या साबित करना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूं, और मैं ये अपील करना चाहता हूं लोगों से, सब पार्टियों का मैनिफेस्टो जरूर चेक करें, उनसे सवाल करें कि अगर आप ये पूरा नहीं कर पाए तो ये बात आप कैसे पूरा करेंगे, तब ये भारत और खास राजनीति, भारतीय राजनीति जो उसमें बदलाव आएगा। जी, घोषणा पत्र में बात जिक्र किया है किसानों को लेकर। काशिफ की तरफ मुड़ते हैं। काशिफ, किसानों को लेकर कहा कि ग्रामीण स्टार्टअप फंड शुरू होगा और इसके अलावा ऋण राहत आयोग बनाया जाएगा, लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई, इस रिपोर्ट का अगर मैं आपको हवाला दूं तो अभी तक राजस्थान में किसानों की हालत वो बेहतर नहीं हुई है जो कि वसुंधरा ने हुंकार भरी थी 2013 में। तो फिर क्या मान लें कि इस बार भी किसानों को बरगलाने का जो जाल फेंका है, क्या उसमें किसान फंस पाएंगे? नहीं, देखिए, बाकी राजस्थान की बात नहीं गायत्री जी, पूरे देश में इस वक्त किसान जो है बदहाली की तरफ हैं और लगातार किसानों की जो है अनदेखी कर रही है, केंद्र सरकार हो या जहां पर भी राज्य सरकार है। नहीं, बात अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में अगर 2013 में जो बीजेपी ने वायदे किए थे वो किसानों के लिए बड़ी बड़ी स्कीम की बात कही थी, लेकिन वो धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आया। 2018 में फिर से वो लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की जा रही है, 250 करोड़ कर्ज का जो स्टार्टअप फंड के तौर पर उनको दिए जाने की बात कही जा रही है। यानी साफ तौर पर कहा गया है कि आपको सीधे तौर पर, जो हम बात करते हैं कि कर्ज माफी की जाए, किसानों की जो सीधे तौर पर कर्ज लिया गया है बैंकों से उसको माफ किया जाए, लेकिन वहां पर बीजेपी कर्ज माफी की बात ना करके स्टार्टअप फंड जैसी बातें करती है, यानी किसानों को उनके जाल में फांसने की, उनका ही पैसा बैंक में जमा कर रह जाए, उसके जरिए ही स्टार्टअप फंड दिया जाए। तो मुझे लगता है कि किसानों को बरगलाने की और किसानों को जो ये राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि 2018 में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। 2018 में मुंह की खानी पड़ सकती है, बहुत ही कम फासला रहेगा। 7 दिसंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। सर, घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा कि 665 वादे किए थे, 630 वादे पूरे कर दिए हैं। इस पर कितना आप इत्तेफाक जताते हैं? मैं वही कह रहा हूँ गायत्री जी, बैठकर कह देना, एक आंकड़ा बता देना बड़ा आसान है, लेकिन वो 600 जो वायदे थे वो कौन से वायदे थे, आप उनके बारे में कुछ बताइए। आप सिर्फ ये बैठकर कह देते ये वायदे पूरे हो गए, लेकिन जिस तरह काशिफ भाई ने आंकड़े सामने रखे वो तो नजर नहीं आ रहा है कितने परसेंट आंकड़े उनके पूरे हुए। देखिए, हमें समझना पड़ेगा गायत्री जी, आप 10 दिसंबर का इंतजार कीजिए, 26 राज्यों के लोग निकल पड़े घरों से कि
आखिर सरकारें क्या कर रही है हमारे लिए, आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि जहां पर बैठकर आप तानाशाही के जरिए लोगों को करें। अब वो वक्त आ गया जब बदलाव की राजनीति होनी चाहिए, जरूरी है। और जब मैं बात करता हूँ सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी की बात भी कर रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में जाते हैं कहें 10-11 दिन नहीं लगेंगे कर्ज माफ करने में। कैसे होगा ये मुकम्मल, ये कोई बताएगा, प्रोसेस बताएगा? आखिर वो पैसा कहां से आएगा, कौन से जरिए से वो पैसा जनरेट किया जाएगा? क्योंकि देखिए हमारे पास चीजें वही की वही हैं, उसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे हम उसको बेहतर करें, इसके बारे में कोई अभी बात नहीं करा। सिर्फ काशी भाई की बात बढ़ाऊंगा, लॉलीपॉप थमा रहे हैं हम लोग, और वो क्या है वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। 2018 को मेरे ख्याल से अब अलग होना चाहिए। 11 दिसंबर को सभी राज्यों के मैंडेट सामने आएंगे और उससे पहले 7 दिसंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। जाते जाते आप दोनों से बस एक सवाल है कि जिस तरह से घोषणा पत्र जारी किया, कहा जा रहा है कि कल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। अल्टरनेट सरकार का राजस्थान में हमेशा दौर देखा गया है, तो अभी बाई इलेक्शन में जिस तरह से हार मिली बीजेपी को, क्या लगता है ये घोषणा पत्र उस दर्द पर मरहम लगा सकता है? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस वक्त बीजेपी वहां पर काफी मुश्किलों का सामना कर रही है, काफी असमंजस की स्थिति वहां मौजूद है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राजस्थान के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव कई सूरत में देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई जो वादे किए जा रहे थे 2013 से लगातार बीजेपी जो है वो बात कर रही थी कि हम ऐसा बदलाव करने जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जमीन पर कोई भी काम होता नजर नहीं आया। और साथ ही साथ अब थोड़ा सा लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के पास भी कोई विजन हमें नजर नहीं आ रहा है कि राजस्थान के लिए लगातार वो मोदी सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन राजस्थान के लिए जो विजन होना चाहिए, राजस्थान के मेवाड़ियों के लिए जो होना चाहिए, जमीन पर क्या होना चाहिए, किसानों के लिए क्या, सिंचाई का बहुत बड़ा मसला है वहां पर, सड़कों का बहुत बड़ा मसला है। गांवों में हमने देखा है बहुत ज्यादा सड़कें, रोड नहीं बनी हुई, पक्की सड़कों से जोड़ने की बात कही जाती है ना। तो कांग्रेस के पास कोई विजन नजर आ रहा है, और बीजेपी तो सत्ता में होने के बावजूद भी लगातार जो है वो हम कह सकते हैं सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बाई इलेक्शन में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, क्या लगता है जो घोषणा पत्र जारी किया, कल कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा, तो क्या ऐसे में लग रहा है कि हम मान लें कि वहां पर बीजेपी की इस बार हार तय है? देखिए बिल्कुल, कल कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा तो 4 बातें एक्स्ट्रा ही होंगी इसके अलावा। यानी कि आप सिर्फ बयानबाजी, वायदेबाजी करके अब मेरे ख्याल से लोगों को बरगला नहीं सकते। अब आपको बदलना पड़ेगा, राजनीति को बदलना पड़ेगा। आप मुझे लगे अपने मत दिखाई लोगों को। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब ये जो हम बात करते हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती हैं, ऐसे में सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहिए बल्कि निजाम भी बदलना चाहिए, काम करने का तरीका भी बदलना चाहिए, और वो सब कुछ बदलना चाहिए जिसको बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं बदलता है तो फिर वही बात है कि हमने किया तो बहुत कुछ लेकिन रिजल्ट 0 है, और उस रिजल्ट का फिर कोई मायने नहीं है। वाकई विकास जुमला नहीं होना चाहिए, विकास कहना नहीं, विकास नजर आना चाहिए। कहते हैं ना कि काम अगर किया है तो दिखेगा, उसका गुणगान करने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे में बीजेपी गुणगान कर रही है राजस्थान के आवाम के सामने कि हमने इतने वादे किए थे, जिसमें हमने कम से कम बहुत ज्यादा वादे पूरे करने की पूरी कोशिश कर दी है, और अब हमें फिर से सत्ता का ताज सत्ता पर बिठाइए और फिर से हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन क्या इस बार राजस्थान की आवाम बिठाएगी सत्ता पर बीजेपी को? बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि शायद इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ऐसा हम नहीं, खुद ओपिनियन पोल भी खुलासा कर रहे हैं। लेकिन घोषणा पत्र और साल 2013 और 2018 के घोषणा पत्र में जिस तरह से जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला है, शायद अगर राजस्थान का हर एक शख्स इस बात को समझ गया तो समझिए इस बार बीजेपी की हार तय है राजस्थान में। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।